हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप आप भी सब ठीक होगे। और गाइस, मैंने इतने सारे वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन आप सब लोग सुनते हैं और जाते हैं। कोई लाइक नहीं करता और कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता है। ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना गाइस मेरे साथ। मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो आपको दे रही हूँ, तो मेरा भी कुछ हक बनता है ना आपसे कुछ पालूँ। तो आपका मैं एक लाइक और एक सब्सक्राइब नहीं पा सकती। मैं थोड़ा सा तो कुछ डिज़र्व करती हूँ कि नहीं। तो प्लीज़ गाइस, जो भी मेरी वीडियो को सुनते हैं वो सिर्फ सुन के चले ना जाए। कुछ थोड़ा सा आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, तो मुझे और अच्छा लगेगा कि मैं और स्टोरी अपलोड करते जाऊँ। ऐसे मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ गाइस। अब क्या ही बोलूँ मैं। तो चलिए स्टोरी को मैं शुरू करती हूँ। आज मैं समीक्षा और मिश्का का 30 पार्ट लेकर आई हूँ। लास्ट एपिसोड थोड़ा सा रिकैप लेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि विनय और उसके सारे दोस्त चुपके से उनका जो भी इंजॉयमेंट का बंदोबस्त है वो करते। इट मीन्स कि उन्होंने बियर की बोतल लाई थी। तो ये आज रात वो लोग चुपके से वो लोग मिलकर इंजॉय करने वाले थे, टीचरों के नज़रों से छुप कर। तो क्या ये मुमकिन होगा? तो आज इस यही हम स्टोरी में देखने वाले हैं। तो आप चलते हैं आगे। मिश्का और सूचना ये सुनते कि ये लोग इंजॉय करने वाले हैं, इन लोगों ने जो बियर की बोतल लाई है, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिश्का क्या करती है, सूचना से बोलती है कि सूचना, मुझे ये लग रहा है कि हम विनय को हमें समझाना चाहिए कि वो ऐसा ना करे। तो सूचना बोलती, छोड़ ना यार, हमें क्या करना है। वैसे भी वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेवियर करता है, हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में ला के रख देता है। तो जाने दो ना, वो उसका देख लेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या। तो मिश्का बोलती, नहीं यार, फिर भी अच्छी बात नहीं है ना। वो तो हम एक ही क्लास के हैं ना, तो अगर क्लासमेट के हम लोग काम नहीं आएंगे तो। सूचना बोलती, ओ ज्ञानी जी, ओ ज्ञानी देवी, आप ज़रा शांत रहिए, वरना पता चलेगा आप उन्हें समझाने के लिए जाएंगे, वो उल्टा आपके ऊपर गेम खेलेगा। तो मिश्का चुप रहती है और कुछ सोचने लगती है। तो इसके बाद फिर ये लोग अपने टेंट में चले जाते हैं। लेकिन मिश्का को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने समीक्षा से भी अच्छे से बात नहीं की थी दिन भर में। और उसको वो खुद ही अपने ही सवालों में उलझी हुई थी मिश्का, कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ उसके साथ बर्ताव, जबकि वो मेरी इतनी हेल्प करती है। समीक्षा और मैं इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड है बचपन से ही, और उस दिन के एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से मैं उससे दूर जा रही हूँ। ये भी तो हो सकता है ना, वो फ्लो में सब हो गया। और फ्रेंड्स में तो किस होती रहेगी, पता नहीं मुझे। हाँ, होती भी रहेगी, वरना वो क्यों करेगी मुझे किस। तो वो सोचने लगती कि ठीक है, मैं समीक्षा से ही बात करती हूँ। तो वो क्या करती है, सूचना को सोने देती है। तो अब ये होता है कि मैं अब समीक्षा को जगाऊँ कैसे, क्योंकि वहाँ पे तो और भी ज़्यादा ख़तरा था पायल का। तो वो सोचती कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो वो क्या करती है, चुपके से, क्योंकि उसका ज़्यादा दूर नहीं था समीक्षा का टेंट। तो पायल दिन भर खड़े रह के बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, और समीक्षा तो जगी रही थी, क्योंकि उसको मिश्का का ख्याल सोने नहीं दे रहा था। क्योंकि मिश्का के जो भी बर्ताव था वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोई तो नहीं थी, वो सिर्फ सोने का नाटक करती है। तो वो यहाँ वहाँ हाथ मारती है और अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। उसके हाथ में एक मोबाइल लग जाता है, और वो जब जब वो स्क्रीन ऑन करती है तो देखती है वो सूचना का मोबाइल था। तो अब उसके पास इलाज नहीं था, वो सोची कि जाने दो, किसका ही सही, मोबाइल की टॉर्च से मतलब। तो वो मोबाइल उठाती है और टॉर्च ऑन कर कर चुपके से दबे पाँव बाहर निकल जाती है। फिर वो टॉर्च से देखती है कि कहाँ है, क्योंकि सबके टेंट के ऊपर है ना अल्फ़ाबेट लिखे थे। जो भी जोड़ियाँ है जो वो टेंट में रह रही है, उनके अल्फ़ाबेट, जैसे कि पायल और समीक्षा का SPS लिखा था, और नीचे एक नंबर लिखा था। तो उसको पता चल जाता है ये समीक्षा का टेंट है। तो अब बारी आती है कि उसको जगाना कैसे है। तो वो दबे पाँव जाती है। फिर वो जो टेंट का पर्दा था, हल्की सी रोशनी थी, क्योंकि अंदर इन लोगों ने जो वो दिया टाइप रहता है ना, वो गांव में रहता है, वैसे इन्होंने जला के रखा था, एकदम लो फ्लेम का।
तो उसको थोड़ा सा मतलब अंधेरे में लग रहा था कि वो समीक्षा ही है और ये पायल है। तो अभी उसको समीक्षा को आवाज़ भी नहीं दे सकती, तो वो क्या करती है, चुपके से टेंट के अंदर चली जाती है डर डर के। और वो चुपके से जाती है समीक्षा के पास और गालों पर हाथ रखती है। तो समीक्षा फटक से समीक्षा को लगता है कि पायल ने हाथ रखा है, तो वो हाथ हटाती है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कोई उसके ऊपर हाथ रख के सोए सिवाय मिष्का के। तो वो फिर से समीक्षा के गालों पर हाथ रखती है और चुपके से उसके कानों में बोलती है, समीक्षा इट्स मी मिष्का। तो वो फटक से उठती है और कुछ बोलने जाती है तो उसके मुंह पे हाथ रख देती है। तो समीक्षा कुछ बोल ही नहीं पाती, तो उसको मिष्का मुंह पे हाथ रख के बाहर, क्योंकि उसने मोबाइल की टॉर्च अपने फेस पर रखी दिखाई थी, तो समीक्षा देख लेती है मिष्का का फेस, तो वो शांत हो जाती है और दोनों बाहर आते हैं। तो समीक्षा बोलती है, तुम इस वक्त बाहर, वो भी ऐसे, सब कुछ ठीक है ना, तुम्हारी तबीयत? तो मिष्का बोलती है, हाँ सब कुछ ठीक है और मैं तुमसे सॉरी बोलने आई हूँ। तो समीक्षा बोलती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है मिष्का, ये टाइम है सॉरी बोलने का? बाहर कोई भी नहीं है, और अगर किसी सर ने या टीचर ने तुम्हें देख लिया तो कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब अकेले ऐसे टेंट के बाहर आना कितना खतरे से खाली नहीं है यार, तुम ऐसे कैसे, एक सॉरी बोलने के लिए तुम बाहर आ गई। तो समीक्षा उसको चिल्लाने लगती है, तो मिष्का उसके मुंह पर हाथ रख देती है और फ्लैश लाइट तो दोनों के फेस पर थोड़ी सी आ ही रही थी। मिष्का बोलती है, चुप, कितना बोलोगी, मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ, इतना रिस्की, तुम ही तो बोलती हो ना कि खतरे से खाली नहीं है, तो मैं इतना खतरा उठाकर तुम्हें मिलने आई हूँ, पता नहीं कौन सा जानवर आ जाता मुझे खा जाता। ये सबसे बड़ा खतरा तो मुझे पायल से है, फिर भी मैं तुम्हारे टेंट के अंदर घुसकर तुम्हें बाहर लेके आई और तुम हो कि मुझे चिल्ला रही हो। तो समीक्षा तो कुछ सुनने ही नहीं आते उसको, क्योंकि उसको मिष्का इतने पास खड़ी थी और उसके मुंह पे हाथ रखा था। समीक्षा की तो हालत ख़राब थी, समीक्षा को ऐसा लग रहा था कि मैं अभी इसको हक करूँ और या फिर अपने बाहों में भरूं, लेकिन समीक्षा ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि समीक्षा ने उसका सबक सीख लिया था उसके एक दिन पहले जो उसने किस किया था, उसके बाद मिष्का का बर्ताव, तो उसको डर लगता है सब करने के लिए, तो अपने आप को कंट्रोल करती है। तो वो हाथ हटाती तो बोलती, तो क्या बोलूँ मैं, तुम इतना देखो ये सब अंधेरा। तो मिष्का बोलती, अच्छा एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो समीक्षा बोलती है, हाँ बोलो। तो मिष्का बोलती है कि सब कुछ बताती है जो जो विनय ने और उसके दोस्त ने जो भी बोला था मिलकर। तो समीक्षा हैरान हो जाती है, बोलती है, ये विनय ना बाज नहीं आएगा, इसको ना ज़रूर कुछ ऐसी बड़ी सज़ा का वो इंतज़ार कर रहा है कि वो कभी सपने में भी नहीं सोचेगा। तो मिष्का बोलती है, लेकिन आप करें क्या? तो समीक्षा बोलती है, कुछ नहीं, अभी तो वो लोग नशे में भी हो गए और हम लड़कियां कैसे जाएं, मुझे वो लड़कों, बाकी विनय का तो कुछ नहीं लेकिन बाकी के लड़कों पर। तो मिष्का बोलते, अरे यार तुम्हारे क्लासमेट है, मेरे क्लासमेट है, उसमें क्या है, इतना सब दोस्त है ना। तो समीक्षा बोलते, अच्छा ठीक है। तो मिष्का क्या करती है, समीक्षा का हाथ पकड़ती है और चलने लगती है। तो समीक्षा उसको ही देखते रहती है क्योंकि समीक्षा को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो क्या करती, जाती है तो देखती कि 2-3 टेंट ऐसे ही खाली थे, कोई जो भी लड़कों का टेंट था वो कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो समीक्षा बोलती है, अरे यार तो ये लोग शायद से जंगल में गए हैं अंदर के साइड में। तो मिष्का बोलती, क्या करें, चले? समीक्षा बोलती, पागल हो गई हो क्या, अगर वो वहाँ नहीं होंगे, उन्होंने कहीं और प्लान किया होगा तो मिष्का बोलती, तो यार अरे वो अपने दोस्त फंस जाएंगे यार, उनको रोकना तो चाहिए। तो समीक्षा बोलती, देखो मिष्का, इतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक है मानती हूँ वो हमारे दोस्त थे, लेकिन देखो रात इतनी हो गई है ना, और हम 2 लड़कियाँ और वो इतने सारे बॉयज़, अगर हम उन्हें कुछ बोलने भी जाएंगे ना तो वो पिए रहेंगे और नशे में पता नहीं क्या बोल देंगे, हमारी सुनने वाले थोड़ी है वो लोग, वो छोटे बच्चे थोड़ी है कि हमारी बात सुनेंगे। तो मिष्का कुछ बोलती नहीं। तो समीक्षा बोलती है, चलो उनको जो करना है करने दो, हम अपने अपने टेंट में। तो मिष्का जाने लगती तो समीक्षा बोलती है, रुको। तो मिष्का बोलती है, बोलो। बोलती, थोड़ी देर बैठे
तो मिश्का बोलती है ओके। तो ये लोग एक पत्थर पर उधर साइड में बैठ जाते हैं और वो फॉग भी आ रहा था, मतलब वहाँ भी ठंड थी तो फॉग भी आ रहा था। तो ये लोग बात कर रहे थे तो वैसे मुंह से फॉग आ रहा था पूरा। तो ये लोग बात करते करते तो समीक्षा के मुंह से ना धुएं टाइप निकलता है, फॉग। तो मिश्का हंसती है। तो समीक्षा बोलती तुम मुझ पर क्यों हंस रही हो? बोलती तुम ऐसे लग रही हो कि बीड़ी पी रही हो। तो समीक्षा बोलती अच्छा, तुमने तुमने अपने आप को देखा है? तुम्हारे मुंह से देखो कितना धुआं निकल रहा है। तो ये दोनों हंसने लगते हैं। तो समीक्षा बोलती है अच्छा एक बात पूछूं? तो मिश्का बोलती है हाँ पूछो। बोलती तुम मुझसे कल से बात क्यों नहीं कर रही हो? तो मिश्का कुछ बोलती नहीं है। तो समीक्षा बोलती है उस दिन के लिए देखो मैं सॉरी बोलती हूँ। तो मिश्का बोलती इट्स ओके यार, ठीक है, फ्रेंड्स लोग में हो जाती है किस। तो समीक्षा उसका मुंह देखने लगती है और अंदर से सोचती है कि क्या सच में फ्रेंडशिप में ये सब होता है या फिर हमारी फ्रेंडशिप इससे और कहीं ज़्यादा हो गई है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उस टाइम पे समीक्षा चुप रहना ही बेहतर समझती है, क्योंकि उसने मिश्का का जो बर्ताव देखा था उसके बाद तो कुछ खुल के बोलना नहीं चाहती थी। तो उसके बाद फिर ये लोग ऐसे इधर उधर की बातें करते हैं। फिर होता क्या है कि उन्होंने मिश्का देखती है कि पायल के मोबाइल में ना बैटरी लो का मतलब पॉप अप होता है। तो देखती कि अरे यार बैटरी लो। तो समीक्षा बोलती है हाँ, अब फिर बोलती है अभी ये स्विच ऑफ हो जाएगा। तो देखती है अरे यार टाइम भी देखो कितना हो गया है, मिश्का बोलती है। तो समीक्षा बोलती आई थिंक हमें चलना चाहिए और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, वरना हमारी कुल्फ़ी हो जाएगी यहाँ बैठेंगे तो मिश्का बोलती हाँ, और ऊपर से ये मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है। तो समीक्षा बोलती किसका मोबाइल है ये तुम्हारा तो नहीं दिख रहा है, आंटी का तो नहीं दिख रहा है। तो मिश्का बोलती मेरा नहीं है, वो सूचना का है। तो बोलते अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे टेंट तक छोड़ देती हूँ। तो मिश्का बोलती हाँ ठीक है। तो सूचना जाती है, उसको टेंट तक छोड़ने जाती है। फिर वैसे ही लोग एक दूसरे को बाय करते हैं। फिर सुबह का इंतज़ार। अब सुबह जब होती है तो पीटी के सर सीटी बजाकर सबको बुलाते, क्योंकि आज इनको वापस जाना था। तो सर ने पहले ही बोला था, इंस्ट्रक्शन दिया था कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है और आफ्टरनून में हमें निकलना है यहाँ से। तो ये लोग सारे स्टूडेंट आते हैं और सर उनको इंस्ट्रक्शन देते कि सब लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लो और एक दो घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो सब लोग बोलते ओके। तो उसके बाद ये लोग और वो लोग जो विनय ये लोग बैठते हैं ना पीने के लिए, वो सब सर को या किसी को मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग इतने शातिर प्लानिंग बनाते हैं तो किसी को कानों कान खबर नहीं। सिर्फ वो गलती से मिश्का ने सुन लिया था, इसके लिए मिश्का और समीक्षा तक ये बात गई थी, वरना इन लोगों ने ड्रिंक किया ये किसी को मालूम नहीं। तो ये लोग फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज की सुबह ऐसी थी ना कि मिश्का और समीक्षा के दोनों के फेस पर एक अलग ही स्माइल थी। तो पायल देखती है, बोलती है क्या बात है समीक्षा, आज बड़े स्माइल हो रहा है, वरना 2 दिन से तो तुम ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं कर रही थी। तो बोलती कुछ नहीं ऐसे ही। तो फिर वो मिश्का के पास देखती तो मिश्का का भी सेम था, दोनों एकदम खुश लग रहे थे। तो पायल को गुस्सा आता है, पायल सोचती कि ज़रूर इन लोग में पैचअप हो गया है, लेकिन कब, मैं तो पूरे दिन इन लोग के साथ नहीं थी। तो वो सोचते फिर बोलती है एक बार तुम लोग स्कूल चलो फिर तुम लोग को देखते हो। तो ये लोग फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उन लोग की बस आती है, फिर बस में ये लोग अपने फिर इस बार क्या होता है ना कि पायल समीक्षा को अपने पास बिठाई लेती है। वो बोलती है कि देखो तुम आते टाइम मिश्का के साथ बैठी, अभी जाते टाइम तुम मेरे साथ ही बैठना है। तो समीक्षा कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि पायल भी उसकी दोस्त थी। तो समीक्षा तो पायल के साथ बैठ जाती है। तो मिश्का देखती है, मिश्का को बहुत बुरा लगता है ये बात, बहुत बुरा। तो ये लोग
मिश्का है ना, मिश्का के साइड में एक जगह खाली थी और ऐसा हुआ था कि सूचना किसी और लड़की के साथ बैठी थी, क्योंकि आते टाइम मिश्का और समीक्षा साथ बैठे थे, तो इस बार भी सूचना को लगा कि इस बार भी ये दोनों साथ बैठेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसके साथ में फिर एक लड़का आकर बैठता है मिश्का के साथ, और जब ये देखती है और पायल को तो इतनी खुशी होती है देखने के बाद, वो तीखी स्माइल देती है, बोलती ये हुई ना बात। तो लड़का उसके साथ बैठता है और उसका ही क्लासमेट था, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं करता था किसी से। तो मिश्का के साथ बैठता है, तो मिश्का भी बात करती है उससे। अभी वो नॉर्मली बात कर रही थी क्योंकि क्लासमेट थे, लेकिन ये बात समीक्षा को हज़म नहीं होती, समीक्षा को अच्छा नहीं लगता ये सब। तो समीक्षा को गुस्सा आते रहता है, क्योंकि बस निकलते टाइम एक दो ही बार सिर्फ मिश्का ने पीछे देखा होगा, लेकिन उसके बाद मिश्का सो जाती है और समीक्षा को ऐसे लगता है कि मिश्का उस लड़के के साथ बातें कर रही है, क्योंकि उन लोग के आगे सीट थी तो दिखाई नहीं दे रही थी इतना। लेकिन समीक्षा को क्या पता था कि मिश्का सो चुकी है विंडो के साइड में सर को टिका कर। तो ऐसे इन लोग का फिर बीच में एक बार बस रुकती है, क्योंकि इन लोग को वॉशरूम वगैरह जाना हो। तो समीक्षा इतनी ज़ोर से उठती है और देखती है तो मिश्का सोई हुई है। तो वो एक राहत की सांस लेती है, फिर बोलती अच्छा ये तो ये सोई थी। फिर उसके बाद फिर वो समीक्षा मिश्का को ऐसा टैप करती शोल्डर पर, और वो लड़के को बोलती तुम हटो ज़रा, क्योंकि मिश्का उठ नहीं रही थी। तो लड़के को बोलती हटो ज़रा, तो लड़का उठता है और फिर समीक्षा बोलती मिश्का उठो, वॉशरूम जाना कि नहीं तुम्हें। तो मिश्का देखती बोलती आ गए हम घर पे। तो समीक्षा बोलती नहीं, हम लोग अभी आधे रास्ते में भी नहीं है, वॉशरूम जाना है तो जाकर आएंगे चलो। तो मिश्का उठती है, उसके साथ में फिर जाती है वॉशरूम। ये लोग नीचे उतरते तो ज़रा सा फ्रेश होते, इन्हें अच्छा लगता है। फिर होता है ये है कि इनका है ना पता चलता है इनके बस का एक टायर पंक्चर हो चुका है। जब ये लोग नीचे उतरते हैं तो ड्राइवर देखता है कि इनके बस का एक टायर पंक्चर हो चुका है, तो वो टीचर और सर को बोल देता है। तो ये बात स्टूडेंट में भी बता देते हैं, तो सब लोग बोलते ओह शिट। तो सब लोग को इतना बुरा लगता है, सब लोग बोल रहे थे अरे यार और कितना टाइम यहाँ रुकना पड़ेगा, शिट। और वो तो अच्छा होता है कि एक ढाबे के साइड में इनका बस रुका रहता है वॉशरूम के लिए, तो इसके लिए इन लोग को जगह भी मिलती है ढाबे पे बैठने के लिए सब लोग को। तो इन लोग को इतना बोरिंग लगता है, लेकिन ये समीक्षा ज़्यादा इन्जॉय करती है ये सीन, क्योंकि उसको मिश्का के साथ और थोड़ा सा वक्त बिताने का मौका मिला था, उस पायल के साथ ना बैठते। तो मिश्का को लेकर यहाँ वहाँ घूमती, वहाँ जैसे मतलब ना अच्छा, वहाँ का जो व्यू था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा दूर तक ना पहाड़ थे, वहाँ पे अच्छे अच्छे ग्रीनरी यानी पेड़ थे, तो वो सब व्यू देखकर सब खुश होते हैं और सब लोग फ़ोटोशूट करने लगते हैं। तो पायल और मिश्का भी जाते हैं ये वो। तो समीक्षा बोलती कि चलो हम लोग भी फ़ोटोशूट करते हैं। तो मिश्का बोलती हाँ ठीक है, हम सूचना और पायल को लेके जाए, क्योंकि वो हमारे पार्टनर्स थे ना, तो उनके साथ भी कोई होना चाहिए। तो समीक्षा बोलती ओके चलो। तो उन लोग वो दोनों को भी लेकर चलते हैं। तो उन लोग एक साइड में जाते हैं, ये लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे। तो इनको ना थोड़ी से साइड में ना धुएं की स्मेल आती, जैसे कोई सिगरेट पी रहा है। एक साइड में पेड़, बड़ा सा पेड़ था, उसके पीछे से सिगरेट का धुआं आते रहता है। तो ये लोग को थोड़ा सा खांसी आता है, और समीक्षा बोलती अरे यार ये कौन है। तो सूचना बोलती पता नहीं, कोई अंकल होंगे पेड़ के पीछे सिगरेट पी रहे होंगे। तो ये लोग देखते हैं कि बोलते हेलो अंकल कौन है वहाँ पर। तो देखते हैं कि वहाँ से एक लड़का भाग जाता है, फिर वो पीछे से पता चलता है कि वो विनय होता है वो। तो समीक्षा बोलते अरे यार इस लड़के का क्या क्या रियलिटी सामने आएगी आज के दिन, ये मुझे इतना बेकार है ये लड़का, मुझे आज पता चला, पिकनिक पे पता चला ये ऐसा लड़का है। तो सब लोग को गुस्सा आता है विनय पे, कहते इतना नशा करता है, पिकनिक पे
बियर पिया और यहाँ पर चुपके से सबसे छुप कर ये दोनों विकास और विनय सिगरेट पी रहे थे। अगर सर देखते तो ना तो इसका पूरा करियर बर्बाद करते थे। ऐसा ऐसा पायल बोलती है। तो समीक्षा बोलती है तो होने देते ना, मैं अगर देखती ना तो मैं सर को ही जाकर बोलती थी, ज़्यादा ही उड़ रहा है वो अभी। मिश्का बोलती कि चलो ना हम लोग एक बार ड्राइवर अंकल से पूछ के आते कि कितना टाइम लगेगा। तो समीक्षा बोलती कि रुको ना यार, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? इतना अच्छा व्यू, हम सब लोग एक साथ, कब ऐसा मौका मिलता है? घर जाके वैसे भी क्या करना है मिश्का, हम सोएंगे और वही दिन का रूटीन, वही सब पढ़ाई और ये वो। तो मिश्का बोलती लेकिन यहाँ बोर भी हो रहा है यार मुझे थोड़ा सा। तो समीक्षा बोलती है अब यहाँ तो हम लोग डांस भी नहीं कर सकते या एंटरटेन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो करना था वो पिकनिक पे हो गया। तो ना मिश्का के मम्मा का फ़ोन आता है, तो मिश्का साइड में जाती है, बात करती है। तो साइड में जब जाती है बात करने, तो वो बात करती रहती है और यहाँ पर समीक्षा, पायल और सूचना बातें करते हैं। और समीक्षा का तो ध्यान था ही मिश्का पर, तो वो बातें कर रही थी अपनी मम्मा से कि ऐसा, वो सब बातें बताने लगती फ़ोन पर ही। तो देखती है कि उसके पास वही लड़का जाकर खड़े रहते हैं उससे बात करने के लिए, मिश्का से। तो समीक्षा बोलती है कि अब ये उसके पास क्या कर रहे हैं। तो मिश्का फ़ोन रखती है और वो लड़के से बात करने लगती है। तो समीक्षा को बहुत बुरा लगता है, तो समीक्षा जाने लगती है उसके पास। तो पायल बोलती है अरे यार तुम उसको अकेले कब छोड़ोगी? उसको अकेले भी छोड़ो, उसकी भी लाइफ है। अगर कोई किसी के साथ सेटिंग कर रही है तो करने दो ना। तो समीक्षा को इतना गुस्सा आता है, बोलती पायल माइंड योर लैंग्वेज ओके। तो पायल बोलती क्यों, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तो समीक्षा बोलती वो ऐसी लड़की नहीं है। तो पायल बोलती अच्छा तो कैसी है? तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है और उसके पास जाती है और बोलती है मिश्का हो गया तुम्हारा? तो मिश्का बोलती हाँ हाँ हो गया। तो वो लड़के को समीक्षा भी जानती रहती, लेकिन वो कभी लड़का किसी से ज़्यादा बात नहीं किया, इसके लिए उसका मतलब बिहेवियर ये सब पता नहीं था। वो शांत था नेचर से, लेकिन वो मिश्का को ज़्यादा ही मतलब मिश्का से बात करने का देख रहा था। तो मिश्का को वो ये साइड में लेकर आती है। फिर ऐसे ही थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, एक डेढ़ घंटे के बाद फिर बस ठीक हो जाती है। फिर ये लोग फिर से बस में चढ़ जाते हैं। उसके बाद ये लोग सब लोग जैसे तैसे बस आ जाती है। जाते टाइम इन लोग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, लेकिन आते टाइम सब लोग नींद मारते हैं। और इस बार समीक्षा मिश्का के साथ बैठी जाती है, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो लड़का कहीं आकर मिश्का के पास ना बैठे। तो वो पायल से थोड़ा सा झगड़ कर वो इसके मिश्का के साथ बैठी जाती है और पायल के साथ सूचना बैठ जाती है। तो फिर तो मिश्का को नींद आती तो वो समीक्षा के शोल्डर पर अपना सर रखकर सो जाती है।